एनआईवीएस में एग्ज़ाम कहाँ पे होता है, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले हम पीसीपी क्लासेस के बारे में जान लेते हैं कि पीसीपी क्लासेस किनका होता है और कहाँ पे होता है। तो एनआईवीएस में पीसीपी क्लासेस का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। और पीसीपी क्लासेस देखो, थ्योरी जो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं उनके भी लगते हैं और प्रैक्टिकल टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके भी लगते हैं। मेन जो होता है आप लोग का जो प्रैक्टिकल टाइप आपके होते हैं उसके जो पीसीपी क्लासेस लगता है वो आप लोग के लिए कंपलसरी होता है। अगर आपने एनयूएस में एडमिशन लिए हो और एडमिशन के टाइम अगर आपने प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट लिए हो तो ये सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हो। प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट जो है एनयूएस आपको ऑफ़र करती है एडमिशन के टाइम। 10वीं क्लास के ये है, 12वीं क्लास के ये है। अगर आपका इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है जो आपने ले रखे हो तो आप लोग का 5 पीसीपी क्लासेस लगेगा। 5 पीसीपी क्लासेस से मतलब है कि आप लोग का एक प्रैक्टिकल है तो 5 पीसीपी क्लासेस, 2 है तो 10, 3 है तो 15। ठीक है। अब ये जो 5 पीसीपी क्लासेस आप लोग की लगेगी ये आप लोग के लिए कंपलसरी है। इसके आपको हम एनुअस मार्क्स भी देगा। और रही बात कि ये 5 पीसीपी क्लासेस कहाँ पे लगेगा, तो 5 पीसीपी क्लासेस आप लोग के एआई सेंटर में लगेगा। एआई सेंटर क्या होता है, आप लोग का स्टडी सेंटर। एनीवेज हर स्टूडेंट्स के लिए जो है पीसीपी क्लासेस का बैच हॉल टिकट डाउनलोड करवाती है और आप लोग के लिए रिलीज भी करती है जब आप लोग का पीसीपी क्लासेस होने वाला होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एनयूएच जो है पीसीपी क्लासेस का हॉल टिकट बहुत से स्टूडेंट्स का जनरेट नहीं करता है। तो उस केस में एनयूएच ने यहाँ पे स्ट्रिक्टली कह रखा है कि भाई जिनका हॉल टिकट नहीं आता है वो अपने स्टडी सेंटर विजिट करेंगे पीसीपी क्लासेस के लिए और अपने स्टडी सेंटर वाले से पूछेंगे कि एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम बता दो कब हमारा पीसीपी लगने वाला है, किस दिन लगने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कि एनयूएस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का कहाँ पे लेगी। देखो मोस्टली केसेस में जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट लेते हैं उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है पीसीपी क्लासेस के बाद। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है ना इसका आप लोग का सेपरेटली ये हॉल टिकट भी रिलीज़ करती है और हॉल टिकट आप लोग को ये डाउनलोड भी करवाती है और आपसे बोलती है कि आप लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो भी हॉल टिकट में एग्ज़ाम सेंटर मेंशन है उस पर आ सकते हैं। अब आप पूछोगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हमें कहाँ देने जाना होता है, तो इसका आंसर आप लोग के हॉल टिकट में ही छिपा होता है। जब आप लोग का हॉल टिकट आता है तो एनयूएस आप लोग को ये बता देती है कि आप लोग को कितने बजे और कहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आना है। मोस्टली केसेस में आप हमसे पूछोगे तो हम आपको यही कहेंगे कि आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है आप लोग के स्टडी सेंटर वाले ही लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने के लिए स्टडी सेंटर वाले मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमारा एनयूएस से कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है। तो उस केस में एनयूएच जो है ना आप लोग के लिए हॉल टिकट रिलीज़ करके बताती है कि भाई अगर पहले वाला आपका बंद हो गया है तो दूसरा वाला जो हमने दिया है उस पर आप लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो। ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मोस्टली आप लोग के हॉल टिकट के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप लोग का हॉल टिकट आएगा तो आप लोग को मेन बात पता चल जाएगी। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जब हॉल टिकट आता है तो उसमें आप लोग को डेट का एक एवरेज दिया जाता है, जैसे कि 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं। एग्जैक्ट डेट के लिए, एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए आप लोग को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पे जो आपको एग्ज़ाम सेंटर मेंशन होता है वहाँ पे जाना होता है और उनसे पता करना होता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको कितने बजे और किस दिन आना है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मोस्टली आप लोग का फाइल सबमिशन होता है, उसके बाद आप लोग का रिटन एग्ज़ाम होता है, वाइवा होता है। ये 3 चीज़ें आप लोग की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एनयूएस आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम कहाँ पे कंडक्ट करवाएगी, जो कि आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम है। तो थ्योरी एग्ज़ाम के लिए आप लोग को ये सेपरेटली हर साल आप लोग के लिए डेट शीट प्रोवाइड करती है और आप लोग को एग्ज़ाम की डेट और एग्ज़ाम की टाइमिंग भी बताती है। हालांकि हॉल टिकट भी रिलीज़ करती है जिस पे सेम आपका डेट एंड टाइम मेंशन होता है डेट शीट के अकॉर्डिंग। अब आप ये पूछोगे कि आप लोग का जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो एनयूएस कहाँ पे कंडक्ट करेगा, कितना दूर होगा आपके घर से, वो भी आप समझ लो। देखो अगर आपने ऑन डे वन एग्ज़ाम में एडमिशन लिए हो तो उसके समय आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर जो है या तो केबीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय होगा या फिर आप लोग का रीजनल सेंटर जो है वो आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर बनेगा। तो मोस्टली जो देखा जाता है ऑन डे वन एग्ज़ाम वालों को जो है ना घर से कम 60 से 70 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम सेंटर उनको मिलता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक एग्ज़ाम वाले, जैसे कि जिन्होंने अप्रैल के लिए एडमिशन ले रखा है, जिन्होंने अक्टूबर के लिए एडमिशन ले रखा है, उनका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा। तो उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है ना आसपास के कोई स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में उनका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा और ये उनके घर से 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में होगा। ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो और हमें अगर आपको हमसे बात करनी है तो उसके समय पे मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आप लोग व्हाट्सअप नंबर आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।